हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के एक और लेक्चर के बारे में। इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया है उसमें हमने काफी सारी चीजों के ऊपर बात करी है। हमने स्पेस के बेसिस पे यानी सेट के जितने भी फॉर्मूले होते हैं प्रोबेबिलिटी में कैसे लगते हैं उसके ऊपर बात करी है। इसी के साथ साथ हमने जो है कुछ इवेंट्स के बारे में बात करी थी कल वाले लेक्चर में, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम चीजों चीजों को प्रोबेबिलिटी में हम उसको ढालते हैं, है ना। तो कल की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लेना। आज जो है हम इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया कल जो है हमने इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात कर ली थी, है ना। यानी हमने ये बता दिया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और उसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं भाई। हमने जहाँ पे क्लास खत्म करी वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं आज की, है ना। तो सबसे पहले जो होता है, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है। दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि एक के होने या ना होने से दूसरे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो अगर मान लेते हैं ऐसा कोई इवेंट है, दो इवेंट है हमारे पास में ए और बी, और एक के होने पर दूसरे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। एक का होना दूसरे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जो होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। बेसिक डेफिनेशन है ना। अगर ऐसा है तो होता क्या है कि जब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन में निकालता हूं, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इन दोनों का जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है भाई? पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कभी भी निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगी? पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाएगी। ये हमने कल बात करी थी। डिपेंडेंट इवेंट थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो उसी पर दूसरा इवेंट मतलब डिपेंड करेगा पूरी तरह से, पार्शियली या पूरी तरह से, ठीक है। पार्शियली का मतलब होता है या तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसका पार्ट जो है वो उस पर डिपेंड करे, या टोटली उस पर ही डिपेंड कर जाए। तो ऐसे इवेंट जिसमें एक का होना दूसरे पर डिपेंड करता है, ऐसे इवेंट बोलते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब ऐसे समझो कि डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो अपने पास में ना एक रेस हो रही है, ठीक है। रेस हो सकती है हमारे यहाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये है एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ठीक है। या रेस में जब भी हम ग्राउंड, वो लैप रेस देखी होगी आपने ना, वो कौन सी रेस होती है जिसमें एक के ऊपर एक वो डंडा लेते हैं, वो डंडा लेकर वो एक दूसरे को मतलब पकड़ाते हैं, वो डंडा लेके भागते हैं, ऐसी कुछ होता है वो। जो भी होता है उसका नाम बता दीजिएगा, हमारे को नहीं पता, ठीक है। तो वो जो रेस होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ से एक बंदा भागना शुरू करेगा और उसके हाथ में जो भी वो बैटन होगा, बैटन टाइप का होता है कुछ, वो इसको देगा दूसरे वाले को, ये भागना शुरू करेगा, वो इसको देगा तीसरे वाले को, ये भागना शुरू करेगा, ये इसको देगा चौथे वाले को। और वो अगर जब यहाँ पे पहुंचेगा तो जो भी जिस पोजीशन में पहुंचा, इस पे डिपेंड करता है चौथे वाले पे कि कौन सी पोजीशन में पहुंच रहा है, उसके हिसाब से टीम जीतती है। तो तीन चार लोगों का एक ग्रुप बना के एक पूरी की पूरी टीम बनाई जाती है उसमें, और टीम बना के एक दूसरे को बैटन पकड़ाया जाता है, उसको, है ना, बैटन रेस बोलते होंगे शायद उसको, है ना। तो होता क्या है, सपोज करिए कि हाँ हमने एक रेस करी, है ना। रेस में जो है वो दो लोग हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और दो लोग मतलब एक ही टीम के हैं। तो अगर मान लेते हैं, सपोज करिए, मैं ये बंदा भागता हुआ गया, भागता हुआ गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंच के इसने क्या करा, अपना बैटन जो है, बैटन मतलब जो उसके हाथ में वो होता है डंडा, है ना, वो उसने इसको दे दिया। अब इसका जीतना या हारना, है ना, पूरी टीम का जीतना या हारना, या इस इंसान का जीतना या हारना किस पे डिपेंड कर गया? भैया सेकंड वाले पे। सेकंड वाला जीत गया तो भैया ये पूरी टीम जीत गई। सेकंड वाला हार गया तो ये पूरी टीम हार गई, है ना। अब हुआ क्या, इसमें एक चीज समझ में आई है कि एक इवेंट तो हो चुका, है ना, एक इवेंट हो चुका, और दूसरे इवेंट पे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि दूसरा वाला जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बताते हैं। कभी भी आपको दो इवेंट दे रखे हैं, सपोज करिए ए और बी, ठीक है, ए और बी दो इवेंट्स हैं अपने पास में, और ए में से कोई, बी में से कोई भी एक इवेंट जो है वो हो गया। सपोज करिए पी ए बाई बी का मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि सपोज करिए कि दो इवेंट्स हैं ए और बी, है ना। ए और बी, बी कोई इवेंट है, ये हो चुका है, मतलब ये हो गया, हो चुका है। जैसे मैंने बोला कि वो इंसान भाग गया, भागने के बाद में उसने बैटन दूसरे को दे दिया, है ना। तो ये हो चुका है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए जीतेगा, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पूछी है। तो इसको ना कुछ इस तरीके से समझिएगा कि अगर एक इवेंट हो जाए पहले से ही, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि इसमें पी ए बाई बी कुछ इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट्स, है ना, टू इवेंट्स, ए और बी, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है इसको पी ए बाई बी। इसमें होता क्या है कि अगर एक इवेंट हो चुका है और उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे के बारे में पूछ लिया जाए कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा कुछ इस तरीके से जाता है कि जैसे कोई दो इवेंट्स है ए और बी, उसमें से बी हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इसको कुछ इस तरीके से ए बाई बी लिखा जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो अगर बी इवेंट हो चुका हो तो,
ठीक है, बी इवेंट हो चुका हो तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसके, देखिए 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स के लिए हम अलग अलग तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी हम बात करें 2 इवेंट के ऊपर, ठीक है। अगर 2 इवेंट है ए और बी, तो पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के बराबर होता है। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी होता है अपॉन में कितना होता है, पी बी होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, है ना। दोनों इवेंट की कॉमन प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो और उसको उस प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो जो हो चुकी है, तो पूरा का पूरा आंसर जो आ जाएगा वो पी ए बाई बी का आ जाएगा, है ना। इसको ही हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा, पी ए बाई बी का मीनिंग क्या है कि भैया बी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इसका आंसर क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में कितना था, पीबी। पीबी मतलब जो हो चुका इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है हमारे को, कॉमन प्रोबेबिलिटी को, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं पी बी बाई ए बता दो भाई, तो बी बाई ए में क्या हो रखा होगा, ए इवेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ए हो चुका है, दोबारा से सुनो, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, बी की, तो ए हो गया, है ना, ए हैज अकर्ड, है ना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। तो इस केस में होगा क्या, पी बी इंटरसेक्शन ए होगा, और अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी ए लिखना पड़ेगा इसको, है ना। तो होता क्या है कि आपको जब भी इस तरीके से प्रोबेबिलिटी पूछी जाए पी ए बाई बी की या पी बी बाई ए की, तो इस तरीके से आपको ये दो फॉर्मुले बनाने हैं, है ना। ए बाई बी में बी इवेंट हो चुका होगा, ए की पूछी जाएगी, बी बाई ए में ए इवेंट हो चुका होगा, बी की पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे पी ए बाई बी आपने लिखा, कितना लिखा, वो लिखा आपने पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पे बगल में छाप रखी है आपके लिए ना, तो वो तो आप देख के सीधा सीधा लिख लोगे, कुछ चीजें मैं समझाता हूँ अपने तरीके से, है ना। तो वो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखूं या पहले से लिख के रखूं, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके नोट करते रहा करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर कर दीजिए। तो क्या यहाँ से मैं पी ए बाई बी, है ना, इंटू पी बी, ये इसके किसके बराबर आ रहा है ये पता लगा सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ सर बता, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। पी ए बाई बी इंटू पी बी जो होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे को निकालना है, तो इसकी वैल्यू होती है पी ए बाई बी इंटू पी बी के बराबर होती है। क्लियर, चलिए। अब ये दो चीजें हमारे को समझ में आ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कभी पी ए बाई बी निकालना हो तो भाई क्या करना है, हाँ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर मान लेते हैं पी बी बाई ए निकालना है तो क्या करना है भाई, हाँ बिल्कुल सही, तो इसमें लिखना है पी ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में क्या लिखोगे भाई, पी ए लिखोगे, है ना, पी ए लिखोगे, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर पी बी इंटरसेक्शन ए बोला था, एक ही बात है, ठीक है, पी बी इंटरसेक्शन ए या पी ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है, कैसे भी लिख लो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क जिस पे पड़ता है उस पर ध्यान दीजिए। अब इसमें कुछ कंडीशन, जैसे ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं अपने पास में, सिचुएशंस या कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से भी आ सकते हैं। सपोज करो आपको दो इवेंट दे रखे हैं ए और बी, और इस तरीके से दे रखे हैं ए बी का क्या है, सबसेट है। ए बी का सबसेट है तो मतलब ये समझिए ए ये है और बी ये है ना। बी ये भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, यही ए है यही बी है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ए बी का सबसेट है, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, है ना, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर सबसेट हो, तो होता क्या है कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े पी ए बाई बी की, तो सबसे पहले याद रखिएगा अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो आता है वो छोटा वाला सेट यानी ए के बराबर आ जाता है। तो अगर आपको पी ए बाई बी उस केस में निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में कितना होता था, पी बी होता था। तो ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अगर मैं चाहूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को पूछनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी, तो आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा सर, है ना। ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी बी। यानी क्या समझ में आया कि अगर मान लेते हैं ए बी का सबसेट है तो पी ए बाई बी कभी भी पूछ लेता है, पी ए बाई बी अगर पूछ लेता है तो वो पी ए अपॉन पी बी के बराबर आ जाता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं ए बी का सबसेट है, पी बी बाई ए पूछ ले आपसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में कितना होता है भाई, अपॉन में होता है पी ए, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू तो पी ए होगी, अपॉन में पी ए कर देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है कि ए इवेंट है कोई और बी इवेंट, ए बी का आपने क्या करा, सबसेट बनाया, ए बी का आपने सबसेट बनाया, तो कभी भी पी ए बाई बी पूछे आपसे, वो ए बाई बी का मतलब ये है बी इवेंट हो चुका है और उसके रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो वो होगी पी ए बाई पी बी के बराबर। कभी आपको मान लेते हैं पी बी बाई ए पूछ ले, यानी ए इवेंट हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो ए इवेंट हो चुका है पहले से, सबसेट वाला पार्ट हो चुका है पहले से, अब वो सुपर सेट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भैया अगर मान लेते हैं सबसेट वाला पार्ट हो चुका है ना, सबसेट वाला पार्ट हो चुका है, सुपर सेट की प्रोबेबिलिटी कभी भी पूछेगा वो, तो याद रखिएगा उसका आंसर, उसके होने के चांस 100% होंगे, 100% होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका आंसर ऑलवेज बनाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसी चीज को अगर मैं चाहे वो कुछ इस तरीके से लिख दूं, सपोज करो बी जो है वो सबसेट है ए का, है ना, तो बी अगर ए का सबसेट है और अगर आपसे पूछ लिया जाता है पी ए बाई बी बता दो,
तो सबसेट वाला पार्ट हो चुका है, सुपरसेट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, है ना। सबसेट वाला पार्ट हो चुका है, सुपरसेट की प्रोबेबिलिटी कभी पूछ रहा है वो, तो याद रखिएगा इसका आंसर 1 ही होगा। कैसे होगा, अगर आपको ये प्रूफ करके बताना है, चेक करके बताना है, तो मैं बताता हूँ। पी ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इस केस में ये पी बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि छोटा वाला लेते हैं इंटरसेक्शन में, यूनियन में हम लेते हैं बड़ा वाला। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा ए यूनियन बी क्या होगा तो वो पी ए होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो वो पी बी होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पी ए बाई बी बता दो भाई, तो पी ए बाई बी अगर आपसे पूछूंगा मैं, तो आप बोलेंगे सर पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, यानी पी बी अपॉन में क्या करो पी बी हो जाता है सर, है ना। इसको इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये 1 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सबसेट वाला पार्ट है ये आपको समझ में आ रहा है, कि अगर मान लेते हैं बी ए का सबसेट है, पी ए बाई बी पूछ लिया, है ना, यानी बी इवेंट हो चुका है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी तो वो ऑलवेज 1 आएगी। पी बी बाई ए पूछ लिया तो क्या आनी चाहिए भाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बताइए, ये होगी पी बी बाई पी ए। सही है, पी बी बाई पी ए हो जाएगी। सही है। अब ये तब होता है जब सबसेट हो, सबसेट नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। ये कंडीशन तब फॉलो होती है जब ये सबसेट होते हैं, अदरवाइज नहीं होती। क्लियर। अगर मान लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दो इवेंट्स ऐसे हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पी ए बाई बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो वो होती है पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में पी बी के बराबर होती है। सही है, यही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहा हूँ ना मैं, ताकि आपको याद हो जाए। तो पी ए बाई बी जो होता है इसका फॉर्मूला, अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में काम करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, पी ए इंटू पी बी, है ना, अपॉन में पीबी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाने हैं, है ना, ताकि आपका कुछ छूटे ना। तो आप उस तरीके से करिएगा कि आपका स्क्रीनशॉट आपके चलते रहें, ठीक है ना, और आप उसको करते रहें, ठीक है, नोट उस तरीके से करिएगा आप। ठीक है, तो इससे इसको कट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पी ए बाई बी इस केस में क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी ए के बराबर। भाई सीधी सी बात है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो पहले का होना दूसरे पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो अगर ये बी वाला इवेंट हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो वो तो ए के ही बारे में पूछ रहा है ना, इसका बी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लेता है वो बी इवेंट हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भैया ए तो इंडिपेंडेंट है बी से, ए अगर बी से इंडिपेंडेंट है तो ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इसका आंसर होगी। ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स याद रखिएगा, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कभी भी आपको पी ए बाई बी निकालना हो, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर कैसे इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने ये चीज करी है। ठीक है, इवेंट्स पी ए बाई बी कभी भी निकालना हो तो वो पी ए के बराबर होता है भाई। सही है ये बात, पी ए बाई बी किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर होगा। अगर आपको मान लेते हैं पी बी बाई ए निकालना पड़ा अब, तो क्या होना चाहिए भैया, पी बी बाई ए, तो इसका मतलब ये होगा कि ए इवेंट हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो आप सीधी सी बात बोलोगे सर अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हैं तो इसका आंसर ए पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं ना, ए होता है तो हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आने वाले इवेंट्स की वो पीछे वाले इवेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीबी के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से काम करती है, अगर आपको पी ए बाई बी निकालना हो तो पी ए के बराबर हो जाएगा, पी बी बाई ए निकालना हो तो वो पी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिएगा। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, देखिए अगर मान लेते कभी ऐसा हो जाए पी ए बाई बी और पी बी बाई ए बराबर हो जाए किसी केस में, तो उस केस में क्या होता है, पी ए और पी बी दोनों बराबर हो जाते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पी ए और पी बी बराबर हो। अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो सकता है, तो इसका एक रीजन होता है, इसका देखो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में होता है भाई पी बी। सही है ना, और इसका बी बाई ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए होता है। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ तो इससे ये वाला पार्ट तो गया, 1 आ गया यहाँ पे 1 आ गया, तो क्या मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई अगर मैं करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई करके क्या कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा कि पीबी और पीए बराबर आ जाएगा, है ना, पीए और पीबी बराबर आ जाएगा, बस वही चीज हमने ऊपर लिख रखी है, पीए और पीबी इस तरीके से बराबर हम कर सकते हैं। क्लियर। अब जरा इसमें और थोड़ा सा देख लो, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए हमारे, है ना, सबसेट वाला पार्ट हो गया हमारा, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए, ये भी हमने कर लिया, जिसमें पी ए किसके बराबर होता है, पीबी के बराबर होता है। सपोज करो अपने पास में ना दो इवेंट्स ऐसे आगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, फॉर म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर दो इवेंट्स कुछ इस तरीके से हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है वो 0 हो जाती है उस केस में। अगर आपको नहीं पता कैसे करिए तो भैया कल की क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा, बिना देखे अगर आप आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आपको ऐसा ना लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये चल क्या रहा है ये, है ना, तो ऐसा ना करिएगा। क्लियर। तो पी इंटरसेक्शन भी क्या होता है उस केस में 0 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ पी ए बाई बी बता दो भाई क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है इसका फॉर्मूला, तो है ना, अपॉन में कितना होता है, पी बी होता है। तो
आपको अगर पूछता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, तो 0, तो 0 अपॉन पी बी, है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो उस केस में पी ए बाई बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ पी बी बाई ए क्या होगा, तो वो भी कितना होना चाहिए भाई, 0 होने चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा कि भाई 0 अपॉन पी आ जाएगा इसका आंसर, यानी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट के होने पे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी निकालो तो वह इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, पी बी बाई ए निकालो या पी ए बाई बी निकालो, वो ऑलवेज 0 आएगी। क्लियर है इतनी बातें। चलो, अगर आपको इतना सब कुछ क्लियर होना है ना भाई, इतना सब कुछ हमने इतना टाइम खराब करा है बेसिक बताने पे, है ना। तो बेसिक इसलिए बताया जाता है ताकि आपके क्वेश्चन बने। आपको देखो मेरे आपने कुछ क्लासेस करी है तो आपको पता है कि तरीका क्या है। पहले हम बेसिक पे काम करते हैं, बेसिक हमारे को नहीं पता ना, आपको सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता, तो हम उस तरीके से पढ़ाते हैं कि भैया अभी आपको नहीं आता, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा मान के चलता हूँ, अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जैसे अगर पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे हल्के फुल्के, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले फॉर्मूले से। पी ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है भैया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू 0.6, पी बी इज इक्वल टू 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। देन फाइंड पी ए बाई बी एंड पी बी बाई ए, ठीक है। इसको आप खुद भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ, ए बी सी या डी में से एक आंसर अपने दिमाग में रख लीजिए कि भैया सर जी ये आंसर हमारा है, ये आंसर आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो हम जो है वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, लेकिन आएगा आपका, ठीक है ना, डिसलाइक मत करना, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, जैसे गिवन क्या है, गिवन है सॉल्यूशन में, गिवन क्या है, गिवन है पी ए इज इक्वल टू 0.6, है ना। पी बी कितना है, पी बी इज इक्वल टू गिवन है बच्चे 0.3, है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 0.2, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पी ए बाई बी बता दो और पी बी बाई ए बता दो, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर आप बोलेंगे ये जो होता है ये पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, अपॉन में पी बी होता है सर, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए, 0.2, बहुत ही बढ़िया, बहुत तीक्ष्ण नजर है आपकी, है ना। पी बी कितना है, 0.3, तो इससे इसको कट कर दीजिए भैया, हो गया 2/3, और 2/3 मेरे को दिख रहा है कौन सा ऑप्शन में, है ना। एक बार और बना लेते हैं, पी बी बाई ए, है ना। पी बी बाई ए बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना होगा, पी ए हो जाएगा। और पी ए अगर होता है तो इसका मतलब 0.2 को 0.6 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 इसका आंसर हो गया। तो पी ए बाई बी आ रहा है भैया कितना, बहुत ही बढ़िया। और पी बी बाई ए कितना आ रहा है, 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, कैसे हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखो पहले ना बहुत ही हल्के 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 क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाएंगे इसको। पहले देखो हम इसमें करेंगे खाली ये फॉर्मूला प्रैक्टिस, उसके बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आज वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो उसको कल की क्लास में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूला प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे, इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन आ रखे सारे करवाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या ये कर रहा हूँ कि भैया अगले क्वेश्चन से आपको जो है टाइम दूंगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना, सीधा सीधा आंसर बनाना, ठीक है। चलो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्लास। आपको बोल रखा है इफ पी इज इक्वल टू 3/5 1/3 then find the value of PA intersection B where A and B are independent events 1/5 3/5 3/25 1/9। चलिए स्टार्ट करिए भाई, आपके पास में 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल के अपने दिमाग में रख लीजिए भैया कि इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। चलिए, तो गिवन क्या है भाई, गिवन है आपको पी ए, गिवन है पी ए, पी ए कितना है भाई, पी है भाई 3/5, है ना। और क्या गिवन है सर, और गिवन है पीबी, पीबी कितना है, पीबी है 1/3। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। और ये गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है भैया, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटनाएं हैं ये, यानी एक का होना दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी कभी भी निकालना हो तो ये होता है पी ए, है ना, इंटू पीबी के बराबर होता है, ऐसा बताया था आपको, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी कभी भी निकालो तो पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है। तो इसका मतलब 3/5 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 1/3 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो भैया बताओ कितना आंसर है, 1/5। आई होप आपने यही आंसर निकाला होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी भी तरीके का नहीं, पक्का। चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, इतना आपकी कर दी हमने वार्म अप, है ना, जैसे जिम में जाने से पहले वार्म अप करते हैं ना हम, उसके बाद आपको डंबल देते हैं उठाने के लिए। तो इसी तरीके से हमने आपका कर दिया वार्म अप। अब हम आपको देते हैं सीधा सीधा एक जीआईसी लेक्चरर का क्वेश्चन, है ना, बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। 2018 का यूके पीएससी उत्तराखंड पीएससी जीआईसी का रखा था, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है।
2018 का एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि भाई इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन पी ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी। चलो स्टार्ट करो। पी ए होगी, पी बी होगी, जीरो होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी होगी अपन पी बी होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको इसके लिए देंगे हम सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड है भैया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो हम बता रहे हैं इसका आंसर। आई होप अपने दिमाग में आपने रख लिया होगा। देखो अगर दो इवेंट्स है पी ए बाई बी आपको निकालना है। ए और बी कैसे इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, गिवन क्या है? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ऐसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की खासियत क्या होती है? क्लूसिव। ठीक है, खासियत क्या होती है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है भाई? वो होती है 0, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पी ए बाई बी। पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अपॉन में कितना होता है भाई? पी बी। तो क्या आपको ये याद हो जाएगा फॉर्मूला? हाँ जी, हो गया ना सर जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो 0 अपॉन पी बी, इसका आंसर कितना हो गया? 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, अगर आपने यही आंसर दिया तो। क्लियर है? आसान लगा ना क्वेश्चन? बहुत ही ज्यादा आसान लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, आपको बोल रखा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू 1/3, पी बी इज इक्वल्स टू 1/4, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ पी ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट इज। चलो स्टार्ट करें, है ना। यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 में आया था, यानी 2021 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भैया आपको दो इवेंट्स दे रखे हैं ए बी, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपसे पी ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2/3, 1/4, 1/3, 1/2। ठीक है, आपको देंगे इसके लिए 40 सेकंड। 40 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो, आप इसका आंसर बता सकते हो। मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका किसी का भी टाइम खराब हो, तो मैं सीधा सीधा करता हूँ। गिवन क्या है ना। गिवन है भाई पी ए। पी ए कितना है भाई? 1/3। पी बी कितना है भाई? पी बी है आपका 1/4, है ना। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ पी ए यूनियन बी कितना है, तो आप बोलेंगे सर पी ए यूनियन बी तो 1/2 है, बहुत ही ईजी है ये तो, है ना। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पी ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को हम सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बार में भी लिख सकते हैं, तो उसमें घबराइएगा मत कि सर आपने कुछ और लिख दिया। कुछ और नहीं लिखा है, ये लिखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता था ना, पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या आपको ये पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला होता है बी कॉम्प्लीमेंट का? हाँ जी, क्या होता है? ये होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, पीबी कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है, पीबी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये होती है 1 माइनस पीबी के बराबर। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दोगे, है ना। यहाँ पे रख देंगे तो भाई रख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं पी ए माइनस पीबी। पी ए माइनस, ठीक है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख देते हैं। अपॉन में पीबी कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस पीबी लिख देते हैं। अब बात एक आ गई, एक दिक्कत है हमारे साथ में, हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है नहीं। तो हम क्या करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में है नहीं, हमारे को नहीं पता कि कितनी है, क्योंकि एग्जाम में जो दे रखा है इसमें पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है। तो आपको क्या करना है? पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है भाई पी ए, है ना, प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा हम इसको भी निकाल लेंगे। देखो बहुत ही इजी है, 1/3 करो प्लस 1/4 करो माइनस 1/2 कर लो, कितना हो जाता है? इसका एलसीएम होगा 4 8 12 हो जाएगा आई गेस, है ना। तो 12 हो गया, 3 चौक 12, 4 तिया 12 प्लस माइनस 2 छिंग 12, तो 4 3 7 में से 1 गया 6 गया, 1 बचा, 1/12 आ रहा है, 1/12। तो भैया पी ए दे रखा है भाई आपको 1/3, 1/12 यहाँ पे रखो, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी कितना है? 1/4, ये कर लो। तो 3 और 12 का एलसीएम हो गया भाई 12, 3 चौक 12 माइनस 1, 4 12 एकम 12, ठीक है, ये हो गया अपॉन ये हो गया 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। 4 से काटो 3 बारी में, 4 तिया 12, 4 में से 1 गया 3, अभी कर लेता हूँ, रुक जाओ इसको, 3/3/3, आए हाय, इससे इसको काटो 1, ये गया, ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, 1/3 आ जाएगा, है ना। तो 1/3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मेरे को, तो सी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से करा मैंने। ये समझ में आया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट क्यों करा मैंने, किस तरीके से करा। देखो फॉर्मूला जो होता है पी ए बाई बी का ही तो लगाऊंगा मैं। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट की तरह से लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट की तरह से लेना चाहिए, है ना। कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट की तरह से लेना चाहिए, तो हमने कॉम्प्लीमेंट की तरह से ही लिया है इसको। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बी कॉम्प्लीमेंट को हम कुछ ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद में हमने सीधा सीधा वैल्यू निकाली। अब मेरे को एक चीज दिख रही थी, पी ए तो मेरे पास में गिवन है,
पी बी मेरे को गिवन है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ से निकाल ली। तो 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 टोटल आ गया 12 नीचे, 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, मैंने 2 छिंग 12 होता है, माइनस प्लस करके 1/12 निकाल लिया। वैल्यू जब रखी मैंने यहाँ पे, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 1/3 इसका आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके, ठीक है? नहीं लिया स्क्रीनशॉट, ये लो, अब ले लेना, ठीक है? अब इसको हटा रहे हैं हम। अब इसमें से ना एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, ये देखो, केवीएस पीजीटी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इवेंट बी हैज अकर्ड, बी हो चुका है, इट इज नॉन दैट पी बी इज लेस देन 1, व्हाट इज पी ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू। चलिए आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बोल रखा है पी ए माइनस पी बी अपॉन 1 माइनस पी बी होगा, दूसरा दे रखा है पी ए माइनस पी ए बी अपॉन 1 माइनस पी बी होगा, तीसरा दे रखा है पी ए प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन 1 माइनस पी बी होगा, चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, कैसे बनाओगे? ये आ गया था भैया 2014 में, 2014 में जब आया ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही मतलब अजीब क्वेश्चन लगा कुछ लोगों को, लेकिन मेरे को तो बढ़िया लगा। मेरे को बढ़िया इसलिए लगा क्योंकि मैं बताता हूँ इसको, आपको ये बोल रखा है कि भाई ए और बी दो इवेंट है, और इस तरीके से कि बी हो चुका है, बी हैज अकर्ड, बी हो चुका है, तो बी तो नीचे आ गया है ना, और प्रोबेबिलिटी पूछिए ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट की, तो प्रोबेबिलिटी अगर ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट की पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में क्या होता है पी बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। अब आपसे पूछा गया कि भैया इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, है ना? तो इसको करने के लिए आपको दिया है हमने 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसका आंसर बना दीजिए। तो मैंने अगर इसका करना है तो मैं बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का अभी फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, ये होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कर लिया हमने। 1 माइनस पी बी इसको लिख दो, तो 1 माइनस पी बी इसको मैंने लिख दिया, तो इसका पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी ए बी भी लिख सकते हैं हम। याद है हमने ये बताया था कि पी ए बी लिखा हुआ है तो कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है भैया पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो एक ही बात है, ऐसे लिखो, है ना, या ऐसे लिखो, ठीक है। तो पी ए माइनस पी ए बी अपॉन 1 माइनस पी बी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल ये, मतलब आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है, बेसिक पता है, तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन है कि आप 30-40 सेकंड में खत्म करके निकल जाओगे आगे, और आपके मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट हमने कुछ इस तरीके से निकाला, जिसका आंसर क्या निकला है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आई होप जितना भी अभी तक बता रहे हैं उतना सब कुछ आपको चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्या क्या चीजें बता रहे हैं। अगर ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, है ना, तो एक क्वेश्चन आपके सामने हमने दिया है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा यह गया है कि फॉर events A and B, it is given that PA is equals to 0.2, PB is equals to 0.5. If A is a subset of B, then the values of conditional probability PA by B and PB by A are respectively 2 by 5, 3 by 5, 2 by 5, 1, 1, 2 by 5. Information is insufficient. चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो भाई, आप इसको करो, आपको देते हैं हम कितने, इसके लिए 40 सेकंड का टाइम देते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है ना दिखने में क्वेश्चन, है ना, 40 सेकंड का टाइम देते हैं, 40 सेकंड में बनाइए, ठीक है। आपको लगेगा तो 1 मिनट बाद में भी आप वीडियो को वो कर लीजिएगा, मतलब पॉज करके हटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आपको इसमें कुछ चीजें दे रखी है और कुछ चीजें पूछी गई हैं। आपसे ये बोल रखा है कि दो इवेंट्स हैं, कैसे इवेंट है? डिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, और उसमें पी ए दे रखा है आपको। पी ए कितना गिवन है? पी ए गिवन है भाई इसका 0.2, है ना। पी बी गिवन है, पीबी गिवन है भाई आपको 0.5। आपको ये बोल रखा है ए जो है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि ए बी का सबसेट होता है? तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ए है ये बी है ना, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कुछ थ्योरम्स मैंने लिखवाई थी, आपको ये बताया था कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई एक इवेंट हो चुका है, कौन सा? ए वाला हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी पूछे तो ऑलवेज 1 होती है, बताई थी, है ना। तो बस इसमें याद रखिएगा कि अगर आपसे पी बी बाई ए पूछ लिया कहीं पे, तो इसका आंसर 1 है। देखो जरा कहीं पूछा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ पूछा है, तो दो जगह पे 1 दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक करेक्ट आंसर, है ना। यानी एक आंसर 2/5 और एक आंसर कितना आपका 1। तो मुझे ये पता है कि बी बाय ए बाद में लिखा है, तो 1 तो बाद में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बट अभी इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, डी वाले को। तो इतने में हमने मतलब क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लिया। अब इसको प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं। पी ए बाई बी हमारे को निकालना है ना, पी ए बाई बी पहले हमारे को निकालना है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, सही है। अगर ए बी का सबसेट है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा होगा क्या ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी? हाँ पक्का। अब तो पी ए बाई बी निकालना होगा, है ना, पी ए बाई बी अगर मेरे को निकालना होगा, तो क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के बराबर होता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर यही होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? पी ए,
अपॉन में क्या पीबी, है ना। तो पी एक दिया हुआ है क्या आपको, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये है 0.2 और ये है 0.5, इसको काट दो तो ये आ गया 2/5, जो कि हमने बोला ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है ना। ऑल्सो पी बी बाई ए निकालना हो हमारे को, ये है सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और अब मेरे को सेकंड पार्ट निकालना है, ऑल्सो हमारे को निकालना है पी बी बाई ए। पी बी बाई ए निकालना तो वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अपॉन में कितना पी ए हो गया, तो जैसे हम निकालेंगे तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए ही होता है ना, अपॉन में पी ए आ गया, तो पी ए अपॉन पी ए इसको कट करो 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 2/5 और 1 कॉमा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कैसे करा हमने। क्वेश्चन दिखने में टफ लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, और क्वेश्चन दिखने में इजी लगे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्वेश्चन इजी है। बहुत उल्टा होता है भैया, मैथमेटिक्स अजीब ही सब्जेक्ट है ना। तो ऐसा चीज होती है यहाँ पे। इतना क्लियर है आपको, है ना, कि हमने किस किस तरीके से बनाया, कैसे कैसे करा, क्या क्या करा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अब चलिए, अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं भाई। क्वेश्चन ये यूके ट्रिपल एस सी एल टी में, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन इधर उधर हो गया। यूके ट्रिपल एस सी एल टी में 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर पी ए इज इक्वल टू 6/11 है, पी बी इज इक्वल टू 5/11 है, पी ए यूनियन बी 7/11 के बराबर है, तो पी बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो भैया पी ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है, 4/11 होगी, 1/11 होगी, 1 होगी या 2/3 होगी, आपको ये बताना है। आपके पास में टोटल 40 सेकंड का टाइम है भैया, 40 सेकंड में इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आपको सही लगेगा वो सही इसका आंसर हो सकता है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलो देखो जरा, गिवन क्या है, गिवन है भैया इसमें, गिवन है पीबी और पी ए, है ना। पी ए गिवन है आपको 6/11, पी बी गिवन है आपको, पी बी गिवन है आपको 5/11, पी ए यूनियन बी गिवन है आपको, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7/11। आपसे पूछ रहा क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पी ए बाई बी की वैल्यू, आपसे पूछ रहा है पी बी बाई ए की, सॉरी पी बी बाई ए की वैल्यू पूछ रहा है। पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में कितना होता है भाई, पी ए होता है। तो मेरे पास में कमी किस चीज की है, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में डालना चाहूं तो मेरे पास में बस एक ही चीज की कमी है, पी ए तो मेरे पास पहले से ही है, मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी की कमी है। अगर वो आ जाता है तो मेरा काम हो गया, है ना। तो अगर वो आ जाता है मेरा काम हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे को पी ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू डाल दूंगा जितनी भी ऊपर रखी हुई है, जितनी भी वैल्यू सारी की सारी यूज करूंगा मैं, तो ये हो गया भैया 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो कितना इजी, 6 5 होते हैं, 11 में से 7 माइनस करो भैया, कितना हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी 4 होता है क्या, 7 4 11, तो 11 4/11 आ गया, ठीक है। 4/11 आया तो पी ए, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो ये हो गया 4/11 अपॉन में पी ए, पी ए है 6/11, डालो इसका आंसर निकालो, तो 4/6, 4/6 तो और काट लो भाई, 2 से कटेगा, है ना, 2 2 4, 2 3 6, तो इसका आंसर कितना हो गया 2/3। तो पी बी वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2/3 के बराबर आ गई, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, सुनहरा सुनहरा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था, इजी तब लगता है जब आप उसको करते हो, है ना। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको इजी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो यही क्वेश्चन जो है ना वो नासूर बन जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब ये तुम्हारे पास लगेगा क्या चल रहा है ये, है ना। तो ये चीजें ना समझने में थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप पहली बार कर रहे हो थोड़ा टाइम दीजिए, समझ में आएगी, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगी, सब कुछ आएगा लेकिन समझ में। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना लेक्चर जितना हो सके उतना ईजी बना दूं आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सी आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप फोकस करिए और पढ़िए उसको, है ना। तो चलिए जरा इसमें ध्यान से देखते हैं, इतना क्लियर है भाई आपको, कोई डाउट है इसमें किस तरीके से बनाया। देखो जो जो गिवन होता है, जो निकालना होता है बस उस पर फोकस करना है, गिवन क्या है, निकालना क्या है, उसके लिए चाहिए क्या। जैसे मेरे को निकालना ये था तो इसके लिए मेरे को दो चीजें चाहिए थी, एक तो ये एक ये, बस ये दो चीजें चाहिए थी, तो मैं दो चीजों पे ही फोकस करूंगा, इन दोनों चीजों को कहीं से भी निकालूंगा। पी ए तो मेरे पास में पहले से ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मुला यूज कर सकता हूँ, बस मेरा दिमाग ये चलना चाहिए। इन चीजों से, इन चीजों का यूज करके कोई फॉर्मुला बनता है जिसमें पी ए इंटरसेक्शन बी आता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बनता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है। लगाइए आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पी ए इज इक्वल टू दे रखा है 1/3, पी बी इज इक्वल टू दे रखा है 3/4, पी ए यूनियन बी दे रखा है 11/12, तो बताइए पी बी बाई ए कितना होगा। चलो 1/6 होगा, 1/2 होगा, 4/9 होगा या 1/3 होगा, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से। मैं सीधा सीधा इसका आंसर निकालता हूँ, आपको सबसे पहले बताता हूँ गिवन क्या लिखा हुआ है। गिवन है यहाँ पे पी ए, पी ए गिवन है भाई, पी ए है 1/3, है ना। पी बी गिवन है आपको, पी बी गिवन है आपको, वो है 3/4, है ना। पी ए यूनियन बी गिवन है आपको, ए यूनियन बी की वैल्यू जो है वो है 11/12, ठीक है। ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपसे पूछे पी बी बाई ए निकाल लो, तो पी बी बाई ए निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मुला दिमाग लगाना है, फॉर्मुला कौन सा लगेगा, है ना, और किस तरीके से लगेगा। तो देखो कैसे करना है, पी बी बाई ए का फॉर्मुला मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि मैं ऊपर कैलकुलेशन कर सकूं। पी बी बाई ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो मुझे चाहिए क्या अभी, मुझे चाहिए बस ए इंटरसेक्शन बी, पी ए तो पहले से ही है मेरे पास में,
तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालें? तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का तरीका देखो जरा, ये होता है पी ए प्लस पी बी, है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, जब मैं पूरा लिख दूं फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको पूरा जगह दूंगा इसमें मतलब स्क्रीनशॉट लेने की। ठीक है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, तो ये हो गया 1/3 प्लस 3/4, 1/3 प्लस 3/4 माइनस 11/12 माइनस 11/12। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, नीचे आ गया 12 एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया, 3 चौक 12 हो जाता है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस 11, तो ये हो गया 9 4 13 और 12, तो ये हो गया 2/12। अच्छा काट दो, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया इसका, तो ए इंटरसेक्शन भी आ चुका है 1/6, पी ए कितना है 1/3, काट दो इसको, आंसर मिल गया भैया 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से बनाया है, यानी अगर आपने ट्राई करा इस क्वेश्चन को और आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया, 7 करोड़ ठीक है, आपको मिलने ही नहीं है, क्या पता मिल जाए। ठीक है, चलो क्लियर है ना, कोई डाउट है नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अभी इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि इफ पी ए इज इक्वल टू 1/3, पी बी इज इक्वल टू 1/4, पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1/6, तो व्हाट इज द वैल्यू पी बी बाई ए? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1/4, 1/8, 3/4, 1/2। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या आंसर आएगा वो मैं सीधा सीधा लिखना शुरू करता हूँ सोल्यूशन में। सबसे पहले गिवन लिखता हूं मैं हर बार की तरह, परंपरा है हमारी। ठीक है, परंपरा के अनुसार पी ए जो दे रखा है वो दे रखा है 1/3, पी बी दे रखा है आपको 1/4, है ना, और पी ए बाई बी जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कितना भाई, ये दे रखा है आपको 1/6। ठीक है, अब ये दे रखा है तो आपको पी बी बाई ए निकालना है ना, पी बी बाई ए निकालना है, तो इसका जरा ध्यान से रखो, पी बी बाई ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना होता है भाई, पी ए होता है। सही है ये बात, है ना? तो कैसे निकालें अब ये कैसे करें, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मेरे को देखो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो उसका कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए ना इसका यूज करूंगा मैं। इसका क्या यूज करूंगा, पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी होता है ना, इज इक्वल टू दे रखा है 1/6 के। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है ना, अगर मैं पीबी की वैल्यू डाल दूं तो पीबी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1/4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में 1/4 इज इक्वल टू 1/6 के बराबर, तो क्या आएगा इसका वैल्यू? बहुत ही बढ़िया, अच्छी कैलकुलेशन है आपकी, एग्जाम क्लियर है। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो गया 1/6 इंटू 1/4, है ना, 1/6 इंटू 1/4 दैट मींस 1/24, 6 चौक 24 हो गया, है ना। अब चलिए इसको ध्यान से सुनिए, इतना करने के बाद में अब आपको करना क्या है, ठीक है, पी बी बाई ए निकालना है, पी बी बाई ए इज इक्वल टू हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में पी ए, बस। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/24, पी ए जो है वो है 1/3। ठीक है, इससे इसको काट दो, 8 बारी में कटेगा, तो आंसर कितना आ गया 1/8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया पी बी बाई ए कैसे निकाला हमने? बस ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो ये समझिए कि आपके ना मजे आ गए। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है अगर ए और बी जो है वो दो इवेंट्स हैं इस तरीके से कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.5 है, पी बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.8 है, पी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.4 है, तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम अपनी क्लास में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम ज्यादा करवा रहे हैं, है ना, आज की क्लास में भी। तो ए और बी दो इवेंट है इस तरीके से है भैया, ये चीजें दे रखी, तो आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है, बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा? 0.08 होगा, 0.8 होगा, 0.02 होगा, 0.2 होगा। 40 सेकंड का टाइम लीजिए, जल्दी कर सकते हो तो और जल्दी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करिएगा, जल्दी से आंसर बनाइएगा, एक दिमाग में रखिएगा अपने, मैं सीधा सीधा फिर इसका आंसर बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, चलो गिवन देखते हैं, गिवन है पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दे रखा है आपको 0.5, है ना, पी बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट है तो ये है 0.8, तो इसमें से क्या 1 माइनस पीबी, ये फॉर्मूला होता है पीबी कॉम्प्लीमेंट का, इसकी वैल्यू 0.8 है क्या, तो यहाँ से इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, तो ये हो जाएगा भैया 1 माइनस 0.8, तो यानी पीबी की वैल्यू कितनी, 0.2 आ गई, पीबी इज इक्वल टू आ गया भाई 0.2। ठीक है, माइनस करके मतलब 1 में से 0.8 माइनस करो, 0.2 आ जाएगा। अब ये जैसे आया, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अच्छा ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो पी ए बाई बी भी गिवन है आपको, वो दे रखा है आपको 0.4, इसका फॉर्मूला वो लगा दो, पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके, अपॉन में पी बी गिवन है आपको, है ना, इसकी वैल्यू है 0.4। चलो तो पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में पीबी, पीबी की जगह पे आप रखो 0.2 इज इक्वल टू हो गया 0.4, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2 इंटू 0.4, 2 चौक 8 हो जाता है ना, 0.08। ठीक है, दो प्लेसेस के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो इसमें इसका तो यूज ही नहीं हुआ, है ना,
अब मतलब इन्होंने दे रखा होगा तो क्या पता कोई बच्चा अगर किसी और तरीके से करना चाहे तो इस वजह से दे रखा होगा। मेरे हिसाब से तो इसमें इतने में खत्म हो गया आंसर। तो अगर आपने भी ऐसे ही करा है और आपने कोई और तरीके से करा, कोई बात नहीं। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है आपका, बहुत ही सही आंसर आपने निकाला है। तो पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आ रहा है, 0.08 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, जरा बस ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म कर लेंगे। ठीक है, आपको बोल रखा है टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी नॉट बी इज इक्वल टू 0.8, पी ए यूनियन बी 0.5 है और पी ए बाई बी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 0.4। तो बताइए पी ए की वैल्यू क्या होगी, 0.28 होगी, 0.32 होगी, 0.38 होगी, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ नहीं होगी। ठीक है, आपसे चार ऑप्शन पूछ रखे हैं, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से आप करोगे, आपको दिमाग ये लगाना है कि भैया इसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है ना। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप जल्दी से इसको बनाइएगा, कैसे होगा वो आप बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, गिवन है भाई पी नॉट बी यानी पी बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है 0.8। तो क्या ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा, इसको 1 माइनस पी बी बोलते हैं। 1 माइनस पी बी की वैल्यू 0.8 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई पी बी आ गया आपका 0.2। सही है, पुराने अभी तो करा थोड़ी देर पहले, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही काम करा है, सेम आपको सारी की सारी वैल्यू सेम ही दे रखी है लगभग, थोड़ा सा चेंज कर दिया पूछने में बस उसने, है ना। पूछा पी ए है इस बार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो वो भी निकाल देंगे। अब आपको और क्या गिवन है भाई, पी ए यूनियन बी गिवन है, पी ए यूनियन बी इसमें दे रखा है 0.5, है ना। पी ए बाई बी गिवन है, पी ए बाई बी आपको दे रखा है 0.4। ठीक है, तो इसका यूज करके हम सबसे पहले तो पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे पीछे निकाला था हमने वो निकाल लेते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू हो गया 0.4 के। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी बी इंटू 0.4, पी बी इंटू 0.4। ठीक है, यानी 0.2 इंटू 0.4 यानी 0.8 आ गई, 0.08 सॉरी, ये आ गई। अब ये आने के बाद में जरा हम दोबारा से देखते हैं, आपसे पूछा क्या है पी ए, है ना। आपको देख के रखा है पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया। ठीक है, पी बी आपने निकाल लिया, तो सारा का सारा आपने निकाल लिया। तो आप फॉर्मूला लगा लो पी ए यूनियन बी का। पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई क्या, हाँ बहुत ही बढ़िया, क्या होता है फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी, हाँ माइनस में क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही बढ़िया, आपको तो याद हो गया। चलिए अगर ऐसा है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले फॉर्मूले को हम लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 0.5 इज इक्वल टू पी ए, पी ए तो निकालना है, एंड पी बी जो आपको दे रखा है, पी बी दे रखा है आपको 0.2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके ये है 0.08। चलो इन दोनों को उठा के इधर पहुंचा दो, है ना। तो 0.5 माइनस 0.2 प्लस 0.08 ये पी ए के बराबर आ जाएगा, है ना, सिंबल चेंज करके। अब देखो 5 में से 2 गया 3 मिल गया, तो 0.3 और 0.08 को जोड़ूंगा तो 0.38 आ जाएगा। ये आ जाएगा पी ए की वैल्यू, तो पी ए की वैल्यू आ रही है 0.38, यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं ध्यान से देख पाऊं तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आज हमने पहला पार्ट करा है, और इसमें हमने ये बताया कि ए बाई बी के फॉर्मूले को आप किस तरीके से मोल्ड करके और किस तरीके से अलग अलग तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं तो बहुत ही बढ़िया, है ना। नहीं क्लियर हो रही है तो आप बिल्कुल डाउट हमारा बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, और कमेंट में लिख सकते हैं कि सर चीजें क्लियर है ना, और अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी लगा दीजिएगा, जितना जहां तक करवा दे रहे हैं वहां तक की क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा। जैसे अभी आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट करवा दिया गया है ना, तो स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका काम है वो करना, वो आप करिए, उसको लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी पूरी होगी तो प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं दोबारा से ये बात रिपीट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी इज नॉट द इजी चैप्टर, है ना। ये इजी चैप्टर नहीं है, वो दिखने में इजी लगता है लेकिन जो दिखने में जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। तो कोशिश ये करिएगा जो इसके इजी टॉपिक्स हैं, जैसे ये वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला पार्ट है, इजी टॉपिक है ना। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इससे नहीं छूटना चाहिए। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए कि आपके पूरे मार्क्स हैं और आपका ये एक तरह से फ्री के मार्क्स हो जाएंगे आपके लिए। तो आपको ये मार्क्स जो है ना ये गेन करने हैं किसी भी तरीके से, अगर इस टाइप से क्वेश्चन फंस गए तो आपको आने चाहिए ये। ठीक है, तो इसमें छोड़िएगा मत कुछ भी। तो जितना हम करवा सकते हैं आपको सारा का सारा करवाएंगे, और जितना आप कर सकते हो आपको सारा का सारा करके भी जाना है, बस इस पे फोकस करिएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।